चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो दिखाती है कि कैसे कोई भी इंसान अंधेरे से निकलकर रोशनी का सफर तय कर सकता है। ये कहानी है वाल्मीकि की, एक ऐसे इंसान की जो डाकू से महर्षि बने। कहानी की शुरुआत ही होती है इस धमकी भरी आवाज से। ये आवाज उस आदमी की है जिसकी पूरी जिंदगी डर और हिंसा के आसपास ही घूमती थी। कल्पना कीजिए, एक घना बिल्कुल अंधेरा जंगल। वहां वालियो लुटेरो नाम का एक खूंखार डाकू रहता था, जिसे लोग रत्नाकर के नाम से भी जानते थे। उसका खौफ कुछ ऐसा था कि कोई मुसाफिर उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत तक नहीं करता था। और मजे की बात यह है कि वालियो को कभी लगा ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है। उसे लगता था कि ये जो भी लूटपाट और हिंसा है वो सब तो अपने परिवार का पेट पालने के लिए जरूरी है। बस यही एक सोच थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को गलत रास्ते पर डाल रखा था। और फिर वालियों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। ऋषि नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए बड़े ही शांत भाव से उस जंगल में प्रवेश करते हैं। बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वालियों के धमकियों के जवाब में नारद मुनि ने बड़ी ही शांति से ये बात कही। इस एक जवाब ने वालियों को जैसे चौंका दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे ऐसा जवाब भी दे सकता है। और फिर आता है वो एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिसने वालियों की सोच की बुनियाद ही हिला के रख दी। नारद मुनि ने एक सीधी सी बात पूछी, जिसका जवाब शायद वालियों के अंदर ही कहीं दबा हुआ था, पर उसने उसे कभी बाहर आने ही नहीं दिया। तो अब वालियो नारद मुनि का ये सवाल लेके पहुंचता है अपने घर। उसे पूरा यकीन था, पूरा भरोसा था कि उसका परिवार तो उसका साथ देगा ही। वो जरूर कहेंगे, हाँ, हम तुम्हारे पापों में तुम्हारे साथ हैं। पर जो जवाब मिला वो एक झटके जैसा था। पहला और सबसे विनाशकारी झटका उसे अपनी ही पत्नी से मिला। ये शब्द उसके कानों में तीर की तरह चुभे। जिस नींव पर उसने अपनी पूरी जिंदगी बनाई थी वो टूटने लगी थी। और जो रही सही कसर थी वो उसकी मां के जवाब ने पूरी कर दी। उन्होंने भी साफ कर दिया कि उसे अपने कर्मों की सजा अकेले ही भुगतनी होगी। ये एहसास कि वो अपने पापों में बिल्कुल अकेला है उसे अंदर तक तोड़ देता है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। वालियों को पहली बार अपने कर्मों का असली वजन महसूस हुआ। उसका सारा घमंड, उसके सारे तर्क, सब कुछ बिखर गया और वो वहीं घुटनों पर गिर पड़ा, पूरी तरह से टूटकर। तो जब ये टूटा हुआ वालियो वापस नारद मुनि के पास पहुंचता है तो वो उसे उद्धार का एक बहुत ही सीधा और गहरा रास्ता दिखाते हैं। कोई मुश्किल पूजा पाठ नहीं, बस सच्चा पछतावा और ईश्वर के नाम पर ध्यान लगाना। और यहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे कठिन परीक्षा, वालियों की सालों साल तक चलने वाली तपस्या। यही उसकी असली आजमाइश थी। साल बीते, फिर दशक बीत गए। उसका शरीर तो एक जगह जम सा गया, लेकिन अंदर उसकी आत्मा जाग रही थी। वो दुनिया से पूरी तरह कटकर सिर्फ एक नाम में खोया रहा। और इसी तपस्या से, इसी दीमक की बाम्बी से उसे मिला एक नया नाम, एक नई पहचान, वाल्मीकि। मतलब वो जो दीमक की बाम्बी से जन्मा हो। उसका नाम ही उसकी लंबी तपस्या का सबूत बन गया। तो इस तरह उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ और उसकी जिंदगी को मिला एक नया मकसद। वो डाकू जो कभी दूसरों से छीनता था, अब एक ऐसा ऋषि बन गया था जो दुनिया को ज्ञान देने वाला था। और सोचिए जरा, नारद मुनि वापस लौटते हैं और जिस इंसान को उन्होंने पाप के रास्ते से हटाया था उसे अब वो महर्षि यानी महान ऋषि कहकर पुकारते हैं। और वाल्मीकि भी इस बदलाव का श्रेय खुद को नहीं देते। वो कहते हैं कि ये बदलाव सिर्फ उनकी मेहनत नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का फल है। और फिर उन्हें मिला एक दिव्य काम, एक महान मिशन, एक डाकू से कवि ऋषि बनने का सफर। उन्हें जिम्मेदारी मिली भगवान राम की कहानी यानी रामायण लिखने की। एक ऐसी कहानी जो युगों युगों तक मानवता को रास्ता दिखाएगी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि कोई भी इंसान कितना भी क्यों न भटक जाए, सच्चे मन से किए गए पश्चाताप और भक्ति से बदलाव मुमकिन है। सबसे अंधेरा दिल भी रोशनी से भर सकता है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी दीमक की बाम्बी है, वो कौन सी तपस्या या मुश्किल है जिसे पार करके हम भी एक बेहतर इंसान बन सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।